Hello students, today we will start our new chapter mensuration. यही चैप्टर क्लास 8, 9th और 10th सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इसी के सेम टू सेम फॉर्मूलाज रिपीट होते हैं क्लास 9th में और 10th में. क्लियर? सो इस चैप्टर पूरा ध्यान से करना पड़ेगा, सारे फॉर्मूलाज मगअप करना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर दैम. ओके, देन लेट अस प्रोसीड. चैप्टर 11 mensuration. The first topic is perimeter. Perimeter means sum of boundary. बाउंड्री को प्लस करो तो पेरीमीटर मिल जाता है. क्लियर? डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. सपोज ट्राइंगल ए बी सी दिया है और नंबर्स दिया है यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12. देन पेरीमीटर इज इक्वल टू सारी बाउंड्री को प्लस करना है 33. सेकंड एग्जाम्पल, ये एक रेक्टेंगल है. सपोज रेक्टेंगल की लेंथ 10 है और ब्रेथ 5 है. ये भी 10 ही होता है, ऑपोजिट साइड सेम होती है. ये 10 तो ये भी 10, ये 5 तो ये वाली साइड भी 5 होगी. क्लियर? अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर सारी साइड को प्लस कर लो, 10 + 5 + 10 + 5. आंसर इज 30. अगर सारे नंबर सेंटीमीटर में लिख के दिए हो सारे नंबर, तो हम लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा. क्लियर? इसका एक और भी तरीका है. 2 बार हमने लेंथ लिया है और 2 बार हमने ब्रेथ लिया है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 लेंथ + ब्रेथ. ये तुम लोग याद कर लेना, जस्ट रिमेंबर इट. क्लियर? सपोज दिस इज अ हेक्सागन ABCDENF और एक रेगुलर हेक्सागन है, साइड इक्वल टू 5 है, तो सबकी साइड 5 होगी. ईच साइड इक्वल टू 5. इट इज अ रेगुलर हेक्सागन और इसका पेरीमीटर ढूंढना है. पेरीमीटर मीन्स खाली बाउंड्री प्लस करो, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5. आंसर आएगा 30. क्लियर? सो पेरीमीटर मतलब दिमाग में फिट कर लो, यू हैव टू ऐड ऑल द बाउंड्रीज. नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया. हाउ टू फाइंड एरिया. एरिया मीन्स पूरा अंदर का रीजन, ये पूरा पार्ट एरिया होता है. ये पूरा पार्ट, अगर ये मेरा खेत है, फील्ड, तो ये पूरा पार्ट जो है वो एरिया है. क्लियर? चीज को समझो. अगर खेत के बाहर मुझे तार लगाना है, यहाँ पे बाहर की तरफ बाउंड्री पे, तो उसको फेंसिंग बोलते हैं. तो तार लगाने के लिए मुझे पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और पूरा फील्ड को प्लाव करना है, उसके लिए मुझे एरिया की ज़रूरत पड़ेगी. ट्राई एंड अंडरस्टैंड बाउंड्री क्या है और अंदर का रीजन क्या है. अगर यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल ABC, एक सपोज ये हाइट दिया हुआ हो, अगर हम लोग को लेट AD बी हाइट, तो एरिया का फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सम खत्म. बेस मतलब BC. बेस क्या है? BC है और हाइट क्या है? AD. ये एक रेक्टेंगल है, अगर उसका एरिया फाइंड करना हो, सो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला है. लेंथ AB ले लो और ब्रेथ मतलब BC ले लो. क्लियर? ये सारे फॉर्मूलाज वापस आने वाले हैं. चीज को समझ लो, व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. दिस इज अ ट्रेपेजियम. लेट AM बी हाइट और one can say perpendicular distance between parallel side. 2 पैरेलल साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. एरिया क्या होगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट.
क्या है, हाफ दोनों पैरेलल साइड का सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये एरिया। और सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। ये सेंटर है, यहां से डिस्टेंस होता है रेडियस। गॉट इट। तो पूरा चैप्टर एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम इसी के ऊपर बेस्ड है। सारे फॉर्मूलाज ये सब याद रखोगे तो ही सम कर पाएंगे। सारे फॉर्मूला एक साथ दिया है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया 2 इंटू ए प्लस बी। ए यहाँ पे लेंथ है, बी इज ब्रेथ। स्क्वायर के लिए 4a और a स्क्वायर। मेक श्योर तुम वीडियो को पॉज करके ये सारे फॉर्मूला थरो कर लोगे। हर एक फॉर्मूला 5 टाइम लिख लोगे, उसी के बाद सम करना शुरू करना। मेक श्योर क्लियर। सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लेने पड़ेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स एक्सरसाइज 11.1। A square and a rectangular field, measures are given in figure, have the same perimeter, दोनों की perimeter same है, which field has larger area. So perimeter of square जो फिगर A में है is equal to perimeter of rectangle। स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, साइड कितना है यहाँ पे 60 है, ये देखो ये रहा नंबर। और 2 लेंथ 80 दिया है और ब्रेथ यहाँ पे नहीं दिया है, नॉट गिवन, तो बी लिख दो। ठीक है, अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 4 इंटू 60 बाई 2 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। ये 2 डिवाइड में आ गया, 2 30 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 120 इज इक्वल टू 80 प्लस बी। 80 को सब्ट्रैक्ट करो, ब्रेथ इक्वल टू 120 माइनस 80, सो ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर। सम कंप्लीटेड। क्लियर। नेक्स्ट सम चेक करते हैं। मिसिस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विथ अ मेजर एज सोन इन फिगर। ये दिया है, थोड़ा गार्डन है और बीच में हाउस है। सी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन मिडल एंड गार्डन अराउंड इट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट अ रेट ऑफ 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। गार्डन का खर्चा ढूंढना है तो पहले एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना है तो हमको लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। ये पूरा प्लॉट है, प्लॉट में से हाउस को माइनस करना पड़ेगा, ये हट जाएगा तो ही रिमेनिंग पार्ट, डॉटेड पार्ट जो है वो गार्डन दिखा रहा है, तो हम गार्डन का एरिया वी कैन फाइंड एरिया ऑफ गार्डन। क्लियर। एरिया ऑफ प्लॉट L इंटू बी होता है, लेकिन प्लॉट स्क्वायर है, दोनों 25 इंटू 25 मतलब साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ हाउस रेक्टेंगल है, सो फॉर्मूला विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पे जो साइड दिया है 25 स्क्वायर का और अंदर का 20 इंटू 15 है, ये रहा 20 और ये रहा 15। 25 स्क्वायर इज 625 और ये आ रहा है 300, 325 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, अभी कॉस्ट बताना है। 55 रुपीज़ है 1 मीटर स्क्वायर का। सो कॉस्ट ऑफ
डेवलपिंग गार्डन 325, जो भी कॉस्ट का रुपीज़ है यहाँ पे 55, उससे मल्टीप्लाई करना है. सो 325 into 55 will give you the correct answer 17875. Clear? Sum completed. Okay, goodbye.